Hello friends and welcome back. So this is Nifty Bank Nifty analysis video for 1st of November 21. So दोस्तों नया वीक का शुरुआत है और ये पहली एक्सपायरी है नवंबर सीरीज़ की। तो दोस्तों अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मार्केट में आप लेवल टू लेवल काम करेंगे तो आपको टॉप बॉटम ये सब का चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपके सिर्फ लेवल मार्क्स हैं आपके चार्ट्स पे और उसके हिसाब से अगर आप ब्रेकअप या ब्रेकडाउन होने पर ट्रेड लेते हो फॉर नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो आपको हमेशा एक फ़ायदा होगा। प्लस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो मैंने मेथड्स बताए हैं आप उसको फॉलो करके ट्रेल करोगे तो आप हमेशा देखोगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपके लॉसेस बहुत छोटे होंगे और आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो काफ़ी अच्छे होंगे, ठीक है। तो डिसिप्लिन तरीके से ट्रेडिंग करने से आपको हमेशा मार्केट में प्रॉफिट होगा। नाउ मार्केट इतना गिर चुका है तो लोगों को लग रहा है कि बस ये हो गया, बॉटम हो गया, अब यहाँ से रिवर्स हो जाना चाहिए, ठीक है। हमको उससे कोई लेना देना नहीं। अगर मेरा मार्क लेवल है वहाँ से बाउंस आता है तो वहाँ से मैं लॉन्ग करूँगा विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस, ठीक है। या फिर कहीं टॉप जो रेजिस्टेंस है वहाँ से रिजेक्शन आता है फिर से मैं शॉर्ट करूँगा विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। आपका साइकोलॉजी सिर्फ ये होना चाहिए, ये नहीं कि हाँ बस ये बॉटम बन गया यहाँ पे पूरा पैसा डाल दो और ये सोचो कि वहाँ से बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। हमेशा याद रखोगे जब भी आप एक बड़ा रिस्क लोगे तो कैपिटल जाने का भी रिस्क उतना ही बड़ा होता है, ठीक है। तो लेट्स सी, अभी पिछले वीक्स का डिस्कशन जो भी था उसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो हम लोग ने यही बोला था कि 17,950 का लेवल सस्टेन नहीं किया तो उसके बाद हम लोग बाकी नीचे के लेवल्स देख सकते हैं जो हम लोग ने मार्क करके रखे थे 17,868। और फिर मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट किया था कि एक बार ये लेवल्स टूट गए हैं तो बॉटम साइड में जो मुझे सपोर्ट दिखता है वो 17,400 से 600 दिखता है, ठीक है। तो अभी आप क्लियरली देख सकते हो कि 17,580 से लेकर 17,610 ये एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है, ठीक है। आप पिछला रेजिस्टेंस जो मैंने सपोर्ट मार्क कर रखा है आपको हिसाब से आप उसको आसानी से देख सकते हो। तो ये लेवल अगर प्रोटेक्ट होता है तो फिर से हम एक अपसाइड देख सकते हैं अगले रेजिस्टेंस पॉइंट तक, ठीक है। बट मैं थोड़ा सा डीप डिटेल्स थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि क्या ये पूरा का पूरा रिवर्स कर जाएगा या फिर कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट लेवल है जिसको क्रॉस करने के बाद हम लोग कह सकते हैं कि हाँ अब वापस से अपसाइड चालू है और वापस से हम लोग शायद 18,300 600 के लेवल्स देख सकते हैं। ओके तो सबसे पहले हम लोग लेवल्स की बात करेंगे। सो दोस्तों आप ये चीज़ नोटिस करना कि 17,950 से लेकर 18,050 अभी भी सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है। पहले क्या था कि ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, ठीक है। अब इसने इस सपोर्ट को तोड़ दिया है, ठीक है। 17,950 का भी सपोर्ट इसने तोड़ दिया है। तो अब जब ये वापस यहाँ से मुड़ के ऊपर जाएगा तो इसी लेवल्स पे वो रेजिस्टेंस फेस करेगा, ठीक है। तो इन केस अब 18,050 के ऊपर क्लोजिंग दे के सस्टेन करने लगते हैं तो ही आपको एग्रेसिवली लॉन्ग करना चाहिए, क्योंकि तब क्या है रिकवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अदरवाइज़ इन्हीं लेवल से यानी कि 18,050 17,950 इन्हीं लेवल से अगर रिजेक्शन लेके वापस नीचे आता है देन अगेन 17,600 का लेवल हम लोग आने वाले टाइम में दोबारा देख सकते हैं। ऑन द डाउन साइड अगर 17,600 580 का लेवल नहीं प्रोटेक्ट होता है देन एक गैप है 17,530 वहाँ तक का लेवल अचीव हो सकता है। उसके बाद डेफिनेटली 17,430 तक का भी लेवल अचीव हो सकता है, क्योंकि उसके बाद सबसे बड़ा सपोर्ट का जो लेवल है वही लेवल है, ठीक है। तो आप दिमाग में ये रखना कि एक बार ये लेवल निकल गया यानी कि 17,580 और उसके नीचे सस्टेन करने लगा तो 17,430 तक के लेवल्स भी आ सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर मैंने डार्क कलर से अच्छे से मैंने रेजिस्टेंस और सपोर्ट मार्क किया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और लाइट ग्रीन कलर से मैंने मार्क किया है जो एक टेम्पोरी सपोर्ट की तरह या रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकते हैं। तो आप इसको अपने चार्ट्स पे मार्क कर लीजिए, ठीक है। ओके नाउ थोड़ा सा सेपरेट एनालिसिस हम लोग करते हैं, उसमें देखेंगे। दोस्तों आप देख सकते हो कि ये निफ्टी का डेली चार्ट है, ठीक है। डेली चार्ट में अगर मैं मूविंग एवरेजेस को ऑन करूं
तो पहला है 13, दूसरा है 20, ठीक है। तो दोस्तों अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोग अभी तक ये देख रहे थे कि मार्केट जब भी ऊपर जा रहा था तो 13 EMA 20 EMA को रिस्पेक्ट करते ऊपर जा रहा था और ब्रीच नहीं किया था। यहाँ तक कि लास्ट टाइम भी इस एरिया से वो बाउंस दिया था, बट अब इसके नीचे क्लोज हो चुका है, ठीक है। तो अब कहाँ तक जा सकता है बड़े टाइम फ्रेम में अगर देखा जाए तो अगर नेक्स्ट मूविंग एवरेज जो है मेरा 100, 200 और इसमें मैं एक और ऐड करना चाहूँगा 50 का लेवल, यस 50। तो इसमें अगर आप देख सकते हो कि जब मार्केट ने 13 और 20 EMA को ब्रेक किया है तो इट हैज़ ट्राइड टेकिंग सपोर्ट ऑन 50 EMA और 100 EMA। अब देखो यहाँ पे 50 EMA का सपोर्ट लेने की कोशिश किया था, यहाँ पे 100 EMA का सपोर्ट लेने की कोशिश किया था, यहाँ से वापस 50 EMA का सपोर्ट लेने की कोशिश किया था। अभी वो 50 EMA के पास है, तो प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से अगर अच्छा खासा रिकवरी आता है तो यहाँ पे एक बॉटम बन सकता है, ठीक है। बट हमको उसके प्रेडिक्शन में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। जैसा प्राइस एक्शन आपको डेली चार्ट पे दिखता है उसके हिसाब से आपको ट्रेड लेना है। अगर रिजेक्शन दिखता है तो आप स्मॉल स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग कीजिए, अगर ब्रेकडाउन होता है तो आप स्मॉल स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट कीजिए, ठीक है। इन केस अगर ये भी लेवल चला गया तो वापस से हम लोग लगता है कि धीरे धीरे 100 EMA का लेवल देख सकते हैं विच इज़ 16,900। बट ये एक झटके में नहीं आएगा, ये धीरे धीरे थोड़ा टाइम पास करेगा, जैसे कि इस फेज़ में हुआ था, ठीक है। और उस तरह धीरे धीरे EMA भी थोड़ा ऊपर आएगा और प्राइस धीरे धीरे नीचे आएगा, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे एक सपोर्ट बन सकता है। ओके दोस्तों, ठीक है। हम लोग फीबो सीरीज से भी एक बार कंफर्म करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी है। सो आई एम हाइडिंग आउट ऑल द EMAs। ओके, मैं सिर्फ 50 और 100 का छोड़ देता हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद यहाँ पे एक सपोर्ट या फिर डाउन साइड में 16,900 के आसपास एक सपोर्ट ले सकता है। ओके, नाउ ये मैंने फीबो सीरीज़ ड्रॉ किया है। देखिए, फीबो सीरीज़ मोस्टली लोग करेक्ट ड्रॉ नहीं कर पाते हैं। उसका रीज़न ये रहता है कि जो उसकी स्टार्टिंग पॉइंट होती है वो बहुत लोग गलत चूज़ करते हैं। तो एक्चुअली आपको वो पॉइंट चूज़ करना है जहाँ पे ऑलमोस्ट फ्रेश रैली स्टार्ट हुई है या फिर कहीं पे डबल बॉटम टाइप का स्ट्रक्चर बना है। अब यहाँ देखिए, इस पूरी रैली का स्टार्ट जो हुआ है इसी कैंडल के साथ हुआ है और एंड इस कैंडल पे हुआ है। तो अगर आप अभी देखेंगे तो मार्केट ने ऑलरेडी अपने सेकंड फीबो लेवल तक करेक्शन दे दिया है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे चार्ट पे भी सपोर्ट था, यहाँ पर भी सपोर्ट दिख रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आप मैनुअली अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे तो वो करेक्ट नहीं होते हैं। अगर आपने सही तरीके से ड्रॉ किया है तो आप कोई भी मेथड उठा लीजिए, उसमें आपको सेम ही सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलने वाला है। ओके, नाउ यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि अगर 17,591 यानी सेम जो हमारे पिछले चार्ट में मैंने दिखाया था 17,600 से लेकर 17,580, अगर वो ब्रीच होता है तो यहाँ पे मुझे जो नेक्स्ट फीबो लेवल दिख रहा है वो है 17,278 यानी कि 17,300 का लेवल, वो एक बार दिख सकता है, ठीक है, ठीक है। तो एक ये जो पूरी रैली आई है उसका एक 50% का करेक्शन का चांस हो सकता है कि हम लोग 16,960 वो लेवल भी देख सकते हैं। बट डिपेंड करता है कि मार्केट कैसा बिहेव करता है। अगर मार्केट को यहीं से बाउंस लेना है और यहाँ से अच्छा खासा प्राइस एक्शन बनने के बाद ऊपर जाने लगता है तो यहाँ पे हम लोग फिर से लॉन्ग बना सकते हैं। अदरवाइज विल जस्ट कीप इट इन ट्रैक सो डैट कि हमको पता रहे कि येस व्हाट वुड बी द नेक्स्ट सपोर्ट लेवल्स बेस्ड ऑन द फीबो सीरीज, ठीक है दोस्तों। और फिलहाल अब ये एक थोड़ा डाउन ट्रेंड की तरफ स्टार्ट हो रहा है, ये मैं कह सकता हूँ, क्योंकि आप देखो ये जो इसकी ट्रेंड लाइन सपोर्ट थी जो काफ़ी टाइम से चल रही थी उसको अब मार्केट ने ब्रीच करके डाउन साइड में मूव दे दिया। तो ये एक करेक्टिव फेज स्टार्ट हो चुका है, ठीक है दोस्तों। तो होप मैंने आपको एक अच्छा इंसाइट दिया है कि यस मार्केट कहाँ जा सकता है, कहाँ तक गिर सकता है, ऊपर में रेजिस्टेंस लेवल क्या है, सपोर्ट लेवल क्या है। और दोस्तों यहाँ पे भी देखना, अगर ये यहाँ से रिवर्स लेता भी है तो 18,036 यहाँ पे भी देखो आप एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ठीक है। चार्ट में भी आपको सेम चीज़ दिख रहा है। तो जब तक हम लोग इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं करते और एग्रेसिवली लॉन्ग करना सही नहीं रहेगा, क्योंकि इस लेवल से वापस एक करेक्शन आ सकता है, ठीक है।
ठीक है। तो हमको एकदम कॉशियसली ट्रेड करना है और लेवल टू लेवल ट्रेड करना है। ओके, नाउ हम लोग एक बार ऑप्शन चेन का डेटा देख लेंगे, क्योंकि इस बार जो एक्सपायरी है वेंसडे को ही है बिकॉज ऑफ दिवाली हॉलीडेज़। तो हम लोग देख सकते हैं कि एक्सपायरी एग्जैक्टली कहाँ पे होगी और कौन सा सपोर्ट और रेजिस्टेंस सबसे स्ट्रॉन्ग है। ओके दोस्तों, सबसे पहले निफ्टी का अगर आप देखोगे तो फिर से जो पुट कॉल रेशियो है काफ़ी लो है दोस्तों। एक्चुअली जब इतना लो होता है तो एक कॉन्ट्रा मूव एक्सपेक्टेड होता है, बट कई वीक से मैंने ये देखा है कि डिस्पाइट बीइंग दिस लो पुट कॉल रेशियो, मार्केट उसी डायरेक्शन में जा रहा है जहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है। फॉर एग्जांपल पुट कॉल रेशियो अगर 0.47 है तो इसका सिंपल सा रीज़न ये है क्योंकि पुट में एक्टिविटी नहीं है, पुट राइटर्स है नहीं, बल्कि कॉल राइटर्स एकदम ज़बरदस्त है, ठीक है। तो ये साफ दिखा रहा है कि अभी भी मार्केट में काफ़ी वीकनेस है। और ऑप्शन डेटा ये बोलता है कि 18,000 पे मैक्सिमम कॉल राइटर है, तो डेफिनेटली मार्केट को यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिलने वाला है, ठीक है। और मार्केट को अगर एक बड़ा मूव देना है तो सिंपल सा लॉजिक क्या है कि अगर किसी भी तरह से प्राइस 18,000 के ऊपर टिक जाता है और सस्टेन करने लगता है विथ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम, तो ये जो फंसे हुए यहाँ पे कॉल राइटर्स हैं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा और उनको मजबूरन अपना जो शॉर्टिंग पोजीशन है उसको कवर करना पड़ेगा। फिर एक मार्केट एकदम स्ट्रॉन्ग रैली दे सकता है अपसाइड में, तो यही एक सबसे बड़ा प्रोबेबिलिटी है। तो चार्ट वाइज, ऑप्शन डेटा वाइज, आप फीबो सीरीज़ हर एक तरफ से आपको एक लेवल मिल चुका है, वो 18,000। जब तक 18,000 के ऊपर जाके ये सस्टेन नहीं करता है तब तक आपको एग्रेसिवली लॉन्ग करना महंगा पड़ सकता है, ठीक है। तो ऑन दी बेसिस ऑफ ऑप्शन डेटा ऑल्सो 18,000 अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, ओके। और सपोर्ट्स आप देख सकते हो कि कहीं पे भी इतना अच्छा ओवाई नहीं है एक्सेप्ट एट 17,500, दैट इज़ ऑल्सो टू लो। तो ये भी अगर नीचे गया तो वापस के और नीचे भी लेवल्स हम लोग देख सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। ओके, बैंक निफ्टी हमारा प्रीवियस वीक का डिस्कशन यही था और मैंने टेलीग्राम पर क्लियरली पोस्ट किया था कि 39,367 ये ब्रीच हुआ तो शार्प फॉल टुवर्ड्स 38,800 38,300 तक का लेवल मैंने एग्जैक्टली दिया था। और आप देख सकते हो कि मॉर्निंग की ओपनिंग कैंडल में ही उसने सबसे बड़ा डिप लगाया और वो लेवल अचीव हो गया। देन इट रिकवर्ड, बट अगेन सेकेंड हाफ में सेलिंग आई एंड वी हैव सीन द लेवल ऑफ 38,780 एंड देन वहाँ से फाइनली थोड़ा सा रिकवरी। क्लोजिंग इन लेवल्स पे नहीं हुई है, क्लोजिंग और कम नीचे के लेवल्स पे हुई है, 39,100 के आसपास के लेवल्स की हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर भी आपको मैं क्लियरली बोलूँगा कि अपसाइड में अब जब तक हम लोग 39,800 आप मान लो, जब तक हम लोग 39,800 को क्रॉस करके सस्टेन नहीं करते, वापस से एक स्ट्रॉन्ग मूव आना इतना आसान नहीं होगा मार्केट के लिए, ओके। एंड 40,000 पे आपको डेफिनेटली एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस मिलेगा। साइकोलॉजिकल लेवल भी है, ऑप्शन डेटा में भी आपको दिख जाएगा, प्लस आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्रीवियस रेजिस्टेंस था। इस रेजिस्टेंस को पार करके मार्केट ने अपसाइड दिया था। डाउनसाइड जब आ रहा था तो यहाँ पे एक सपोर्ट लिया बट ब्रीच कर गया। सो अगेन व्हेन इट विल गो 40,000 पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिलेगा। बट उसके पहले आपको 39,770 के लेवल्स पे भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिलने वाला है, ओके। एंड 39,350 367 लेवल जब अगर इसको ब्रीच नहीं कर पाता है अपसाइड में तो ये 39,770 का लेवल्स भी शायद इतनी आसानी से ना दिखे। तो जब तक हम लोग 39,360 के नीचे हैं, मेक श्योर यू डोंट मेक अ लॉन्ग पोजीशन, ठीक है। एक बार इस लेवल के ऊपर निकल के सस्टेन करने लगे तो आप एक छोटे स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ इन लेवल्स के लिए आप प्ले कर सकते हो, बट मेक श्योर दैट यू डेफिनेटली डू बुक प्रॉफिट एट 39,770 एंड 40,000 लेवल्स, ओके। एंड इन केस ये वापस कल के दिन में 39,367 से रिजेक्शन लेके नीचे आता है, देन यू कैन डेफिनेटली शॉर्ट विथ 100 पॉइंट एसएल एंड जो टारगेट्स होंगे फिर से
38,700 800 के लेवल्स फर्स्ट केस में, एंड देन इसका जो सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है जो कि है 38,375 और 38,000, वहाँ तक का लेवल दोबारा आपको बैंक निफ्टी दिखा सकता है। ओके दोस्तों, इन केस बहुत एग्रेसिवली सेलिंग आती है और 38,000 का भी लेवल टूट जाता है, तो उसके बाद जो सबसे स्ट्रॉन्ग लेवल आपको जो दिखेगा मार्केट में, आपको चार्ट्स पे भी दिख जाएगा, ये जो एरिया मैंने मार्क करके रखा है 37,650 से लेकर 37,250, ये 400 पॉइंट का रेंज है, यहाँ तक भी गिर सकता है, क्योंकि इसके बाद जो सबसे बड़ा सपोर्ट एरिया दिख रहा है वो यही दिख रहा है। क्योंकि आप देखो यहाँ पर मार्केट ने कई बार सपोर्ट बनाकर फिर से अपसाइड दिया था, तो ये एरिया वापस से रीटेस्ट हो सकता है। यहाँ पे गैप भी है, वो फिल करने की कोशिश कर सकता है, तो यहाँ तक वो आ सकता है। उसके नीचे भी कई लेवल्स मैंने ड्रॉ करके रखे हैं, आप भी अपने चार्ट्स पर ड्रॉ करके रख सकते हो, बट डू रिमेंबर डैट कि ये जो प्रीवियस डे का लो है वो ब्रीच होगा तो एक बार 38,000 तक का लेवल डेफिनेटली देख सकते हैं। उसके नीचे सस्टेन किया, देन वी कैन सी अब लेवल अप टू 37,250, वहाँ तक का भी लेवल हम लोग आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं फिर आगे आने वाले वीक में कैसा रहता है, उसके हिसाब से हम लोग डेफिनेटली देखेंगे कि हाउ बैंक निफ्टी कैन प्ले आउट। ओके, जैसा मैंने एनालिसिस आपको निफ्टी के लिए दिखाया था, आपको मैं बैंक निफ्टी के लिए भी दिखाना चाहता हूँ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि मार्केट अभी फ़िलहाल जब ऊपर जा रहा था तो 100 EMA से मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसने सपोर्ट लिया है। 100 EMA 50 EMA वहाँ से सपोर्ट लेने की मार्केट ने कोशिश की है। ये एरिया थोड़ा सा ग्रे एरिया था, इसने ब्रीच तो किया बट फाइनली मार्केट सस्टेन्ड अबव दिस लेवल्स एंड इट मूव्ड अप। अब मार्केट ने काफ़ी ऊपर चला गया था, अपनी EMA से काफ़ी ऊपर चला गया था, तो यहाँ पर भी दिख रहा है कि शायद अब एक बार हम लोग 38,000 और 36,700 ये सब लेवल्स देख सकते हैं बेस्ड ऑन दी EMA इन अ लॉन्गर टाइम फ्रेम चार्ट। ठीक है, हमको काम लेवल टू लेवल ही करना है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू दी प्रोबेबिलिटीज़ कहाँ तक ये मार्केट करेक्ट हो सकता है, यानी बैंक निफ्टी करेक्ट हो सकता है। ओके ओके, नाउ यू सी, मैंने एक चैनल बनाया, चैनल के हिसाब से अच्छे से इस चैनल में वो कंटिन्यूसली अपसाइड जा रहा था, ब्रेकआउट अच्छा आया था बट सस्टेन नहीं हुआ, रिजेक्शन आया एंड फाइनली वी हैव कम डाउन टू अ लेवल एंड टेकन बाउंस फ्रॉम द लोअर ट्रेंड लाइन। तो अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रीच होता है तो वापस से और मार्केट में प्रेशर धीरे धीरे आ सकता है। तो इस ट्रेंड लाइन को भी आप अपने चार्ट पे बना के रखिए, क्योंकि आपको ट्रेड लेने में आसानी होगा। क्योंकि एक ये बार ब्रीच हो गया तो मैंने जो अभी जस्ट पीछे जो लेवल्स बताए हैं, आप उन लेवल्स के लिए डेफिनेटली आप ट्रेड ले सकते हो एंड दिस विल गिव यू एन एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस कि यस ट्रेंड लाइन हैज़ बीन ब्रोकन एंड वी कैन सी फर्दर डाउन साइड। ठीक है, अगर मैं फिबो रिट्रेसमेंट की बात करूं तो मैंने बोला था कि आइदर आपको एक ऐसा पॉइंट चूज़ करना है जहां से एकदम फ्रेश रैली आई हो, या फिर लेट्स गो टू स्मॉलर टाइम फ्रेम, या फिर जहाँ पे डबल बॉटम जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। आप देखिए यहाँ पे एक अच्छा खासा बेस बना, ऊपर गया, बेस बना एंड देन इट स्टार्टेड। अभी आप देख सकते हो कि ये जो पूरी रैली आई है उसमें मार्केट ने ऑलरेडी अपना अच्छा खासा रिट्रेसमेंट दे दिया है 0.618 लेवल तक। पॉसिबिलिटी है कि वो 0.5 तक भी रिट्रेसमेंट दे सकता है, जो कि हमारे चार्ट्स पे जो मार्क लेवल है उससे भी मैच करता है। ठीक है, तो 38,000 तक का लेवल्स भी हम लोग एक बार देख सकते हैं। उसके नीचे भी ये जो लेवल्स हैं ये पॉसिबिलिटी हैं, बट इन केस ऑफ एन एक्सट्रीम करेक्शन, क्योंकि अगर ये पूरा का पूरा मार्केट इस मूव को निगेट करेगा तो ही ये सब लेवल्स आएंगे। अदरवाइज वी कैन टेक अ पॉज नियर 0.382 या फिर 0.5। और अगर मैं इसमें आपको EMA ऑन करके दिखाऊं डेली चार्ट्स पे, यस, तो आप देख सकते हो कि 0.5 का जो एरिया है वो 50 EMA से मैच कर रहा है। ठीक है, जो इसके आसपास ही हैं हम लोग, और जैसे जैसे प्राइस नीचे आएगा, अगर 100 EMA तक का करेक्शन भी आता है तो हम लोग 37,000 का लेवल भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जस्ट लॉन्ग हायर टाइम फ्रेम में एक एनालिसिस है जो आप बस ट्रैक कर सकते हो टू अंडरस्टैंड कि यस हाउ मच करेक्शन कैन कम। बट मार्केट में जो हमको काम करना है
वो सिर्फ लेवल्स टू लेवल काम करना है। डेली बेसिस पे मार्केट में इतनी वोलेटिलिटी है कि मैं आपको यही बोलूँगा कि मैक्सिमम आप ट्राई कीजिए इंट्राडे ट्रेड्स लेने का। इन केस आप ओवरनाइट ट्रेड्स लेते हैं तो आप इसको प्लीज़ हेज कीजिए, बिकॉज वोलेटिलिटी इतनी है कि कहीं पे भी मार्केट ओपन हो सकता है, दिन के दौरान भी बहुत सारे अप डाउन्स हो सकते हैं। तो विथआउट एसएल प्ले करना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं रहेगा, इसलिए हेज करके चलिए अपने पोजीशंस, ओवरनाइट पोजीशन से, या फिर इंट्राडे में अगर आप पोजीशंस ले रहे हैं तो आप बस लेवल टू लेवल आप प्ले आउट कीजिए, आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है। दोस्तों इसका भी बैंक निफ्टी का भी हम लोग ऑप्शन डेटा देखेंगे तो यहाँ पे भी सेम कहानी है, पुट कॉल रेशियो इज़ रियली वीक, ठीक है। और आपको यहाँ पे क्लियरली दिख जाएगा कि 39,500 पर भी कॉल राइटर्स बहुत हाई हैं, यानी कि 39,500 हमारा जो लेवल है 39,367, तो इसके नीचे तो हम लोग बेरिश हैं ही और नीचे के सपोर्ट्स डेफिनेटली देख सकते हैं। तो 39,500 भी क्रॉस करना एज पर ऑप्शन डेटा इतना आसान नहीं होगा। डाउन साइड में जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट दिख रहा है वो दिख रहा है 39,000 का, तो आप समझ जाइए कि 39,000 एक बार ब्रीच हुआ तो तेज़ी से वो नीचे जाएगा 39,000, 38,000 और बाकी लेवल्स के लिए, ठीक है। और अपसाइड में फ़िलहाल तो 41,000 जो काफ़ी दूर है वहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है, लेकिन सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट जो दिख रहा है 40,000, जो मैंने बोला कि डेफिनेटली इस एरिया में तो उसको रिजेक्शन मिलेगा ही मिलेगा 40,000 के एरिया पे, ठीक है। तो ये है पूरा ऑप्शन डेटा, एंड जैसे जैसे डेज़ आते जाएंगे, मंडे ट्यूसडे, ये डेटा और रिफाइंड हो जाएगा, तब मार्केट का रेंज प्रेडिक्ट कर पाना फॉर एक्सपायरी दैट विल बी इवन मोर इजी। ओके, सो विल सी द एनालिसिस ऑन मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। ठीक है दोस्तों, तो ये था मेरा निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। सो डरने की कोई बात नहीं है, जो लॉन्ग पोजीशन लेके रखे हैं पोर्टफोलियो में, जो लॉन्ग पोजीशन लेके रखे हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि ये कोई बड़ा क्रैश जैसा सिचुएशन तो फ़िलहाल नहीं है। भले ही मार्केट में एक अच्छा खासा डाउनसाइड आया है, बट आप अपने पोजीशंस हेज करके रखिए। आपको बस मार्केट एक अच्छा खासा मौका दे रहा है डिप्स पे ऐड करने का, तो आप छोटी छोटी क्वांटिटी डिप्स पे ऐड करते रहिए। जो आपने मिस किया, जो आपको लगता है कि नहीं आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए था, मैंने नहीं ले पाया, तो आप उन स्टॉक्स को ऐड कीजिए एंड सिर्फ लेवल्स टू लेवल प्ले आउट कीजिए। आपको मार्केट में एक अच्छा बेनिफिट डेफिनेटली होगा। ओके दोस्तों, फिर वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।